काली बहू मोटी सास पार्ट 2। अपने बेटे की शादी करवाने के चक्कर में लड़की देखने के लिए जाते जाते काली बिल्ली के रास्ता काटने से किस तरह अपने हैसियत के लड़की को ढूंढते ढूंढते बाबू अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर कर घर ले आता है। जब तक देवी अपनी बहू को नहीं देखती अपने बेटे के प्यार और शादी से रजामंद होती है, लेकिन जब अपने बेटे की पत्नी को और उसके रंग को देखती है तो देवी किस तरह अपने बेटे को मनाकर उस लड़की को छोड़ने के लिए कहती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। अपने बेटे को दहलीज पर ही रोके रखी देवी, वही रुक जा बाबू, तुझे उस काली लड़की से शादी करने का मन कैसे किया? हाँ, तू जानता है कि मुझे काली चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जानते हुए भी तूने एक काली लड़की से शादी करके मेरे ही घर ले आया। मैं उस काली लड़की को अपनी बहू का दर्जा कैसे दूं? माँ, मैं जानता था कि तुम बिल्कुल नहीं मानोगी, लेकिन आप मना कर दोगी। बस इसी बात से इस लड़की को नहीं छोड़ सकता था जिससे मैंने प्यार किया था। अरे वाह बेटा, तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगा। इस लड़की ने तुझे कौन सी दवा खिला दी? क्यों री, तुझ जैसी काली कलोटी को मेरा ही लड़का मिला था। काली को तो मैं अपने घर का दरवाजा तक न लागने दूं, तो तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे मेरे घर में रहने दूंगी? इस तरह डांट रही थी तो दीपा बेचारी रोए जा रही थी। ये देखकर बाबू बोला, माँ, आप उसे कुछ मत कहिए, ये शादी मेरी मर्जी से हुई है। क्यों बेटे, तुझे अपनी पत्नी पर इतना प्यार आ रहा है और तेरी माँ पर बिल्कुल प्यार नहीं? ये है कौन ये लड़की? माँ, इसका नाम दीपा है। मैंने इससे प्यार किया है, मैंने ही इससे शादी की बात की। इसका पिता नहीं है, ये अकेली रहती है। तो क्या इसकी माँ इस शादी से सहमत है? हाँ माँ, सहमत है। हाँ, सहमत क्यों नहीं होगी? एक करोड़पति का बेटा दामाद बनकर आए तो कौन मना कर सकता है भला? हाँ माँ, बेटी ने मिलकर प्लान बनाया और तुझे फंसाया है बेटा, फंसाया है। लेकिन माँ, जब तक मैंने इससे शादी की और जब तक मैं इसे इस घर तक नहीं लाया, इसे ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मेरी करोड़ों की जायदाद है। बेटा, मैं यहाँ तेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते देख रही थी, तुझे अपनी माँ की इतनी भी इज्जत नहीं। लेकिन माँ, अगर मैं ऐसा सोचता तो मैं शादी करके उधर से उधर ही चले जाता, दीपा को यहाँ नहीं लेकर आता। अगर तुझे मुझ पर थोड़ा भी प्यार और इज्जत बाकी है तो उस लड़की को तू जहाँ से लाया है वहीं पर छोड़ दे। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं दीपा को नहीं छोड़ सकता। अब वो मेरी पत्नी है, जहाँ मैं रहूँगा वो मेरे साथ ही रहेगी। इस तरह बाबू बोले जा रहा था तो देवी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि वो अपने बेटे को मार पीट नहीं सकती थी, वो बस अपने गुस्से को दबा रही थी। वो एकाएक अपने पति मोहन की तरफ मुड़कर बोलती है, ये सब क्या है जी? हम इसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे थे और इसने ये सब कर दिया। आप कुछ पूछते क्यों नहीं? अब वहाँ पूछने के लिए कुछ बचा नहीं है देवी। वो हमसे ये नहीं बोल रहा कि वो उस लड़की से प्यार करता है और हमें उसकी शादी करानी है। वो सीधे शादी कर कर यहाँ आया है। अगर हमें उस पर प्यार है तो हमें उसके प्यार को स्वीकार करना होगा, लेकिन उसे समझाकर उस लड़की को छोड़ने के लिए नहीं बोलना चाहिए। ये सही नहीं है। मैं ये सब नहीं मानती जी, ये लड़की मेरे घर पे कदम नहीं रख सकती। ठीक है माँ, मैं कहीं और बाहर रह लूंगा। ऐसा बोलकर मुड़कर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर जाने लगा। ये देखकर देवी को बहुत गुस्सा आया। रुक जा। क्यों बेटा, तुझे मैंने 25 साल बड़े लाड और प्यार से बड़ा किया है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए आज अपनी माँ को छोड़कर तुझे जाने का मन कैसे कर रहा है बेटा? तो फिर मुझे घर के अंदर आने दे माँ। आने दूंगी, लेकिन मैं सिर्फ तुझे अकेले को ही आने दूंगी, वो इस घर में नहीं आ सकती। इस तरह वो बोल रही थी तो मोहन बोला, ये सब क्या है देवी? उस लड़की का क्या होगा जो इस पर इतना विश्वास कर कर यहाँ तक आई है? जो भी हो जी, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। वो दरवाजा लांघ कर इस दहलीज तक पहुँची है, इसीलिए मैंने उसे वही खड़ा कर दिया है। अगर वो ये दहलीज लांघ कर घर के अंदर आ चुकी होती तो मैं ही ये घर छोड़कर चली गई होती। माँ, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, तुम जो कहोगी मैं मानने को तैयार हूँ, सिवाय इसके कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूँ।
इस तरह बाबू बोल रहा था तो देवी अपने बेटे और नापसंद बहू को गुस्से से देखते हुए पीछे मुड़कर अपने पति मोहन के पास जाकर बोली, सुनिए जी, हमारे बेटे को हमारे पेंट हाउस में रहने दीजिए, लेकिन एक ही कंडीशन है, मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, लेकिन वो इस घर में कभी कदम नहीं रख सकती। ठीक है माँ। इस तरह बाबू दीपा का हाथ पकड़कर पीछे मुड़कर जाने लगा तो दीपा बाबू का हाथ छुड़वाकर वही दहलीज पर आकर दहलीज को प्रणाम करती है और अपने सास ससुर की तरफ आंखों में पानी भरकर रोते हुए अपने पति की तरफ मुड़ती है और अपने पति को देखकर खुश होते हुए उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। उनको जाता हुआ देखकर देवी वही दहलीज पर बैठ जाती है और बहुत जोर से रोने लगती है। ये देखकर मोहन भी उसके पास आकर बैठ जाता है। अरे देवी, तुझे इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? तुझे इतना दुख क्यों है? अब ऐसा क्या हो गया? उसने अपने मनपसंद लड़की से शादी कर ली, बस यही ना? ये उसकी जिंदगी है, उसे अपनी मर्जी से जिंदगी जीने दो। माँ बाप का बस क्या यही कर्तव्य है कि बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करें? एक बार बस उनके पर निकल जाएं, तो वो पक्षी हो या बच्चे, उन्हें तो दूर जाना ही पड़ता है। तूने सही कहा देवी, तुम इस विषय में ज्यादा सोचकर अपना दिमाग खराब मत करो। ये है कौन ये लड़की जी? इस तरह देवी गुस्से से अपने पति से पूछ रही थी। इधर बाबू और दीपा अपने पेंट हाउस में पहुंचते हैं। मुझे माफ कर दो दीपा, शादी करके पहले दिन ही मैंने तुझे बहुत रुलाया। इस तरह बाबू बोल रहा था तो दीपा उन्हें रोकते हुए बोलती है, अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप जैसा अमीर आदमी मुझ जैसी भिखारिन को प्यार से शादी करना ही बहुत बड़ी बात है। सच कहूँ तो सासू माँ की जगह कोई और भी होता तो ऐसे ही बोलता। सासू माँ ने अपने बेटे के लिए और आने वाली बहू के लिए न जाने कितने सपने देखे होंगे, लेकिन हमने शादी करके उनके सारे सपनों को बिखेर दिया है। उन्हें इतना गुस्सा तो आना ही था। मेरी माँ भले ही गुस्सैली हो, लेकिन मन की बहुत अच्छी है। आपने सच कहा, उनका मन बहुत अच्छा है, इसीलिए बेटे ने मर्जी के खिलाफ शादी की, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पेंट हाउस में ही रखा और उनकी देखभाल करने की सोच रही है। वो सचमुच बहुत अच्छी है। देखना, वो किसी न किसी दिन हमें घर के अंदर जरूर बुलाएंगी। मैं उनकी बातों से कब का समझ गई हूँ। इस तरह दीपा अपने सास के बारे में बोले जा रही थी। दीपा की बातें सुनकर डॉक्टर बाबू भी बहुत खुश होने लगे। इधर देवी वो अपने मन ही मन उस पर बहुत गुस्सा करके कुछ सोचने लगी। बेटा किसी लड़की से शादी करके उसे घर ले आया था। इस गुस्से में देवी बेटे को घर से बाहर निकाल देती है। नापसंद बहू को घर में नहीं रहने दे सकती थी, इसीलिए उन्हें पेंट हाउस में रहने को कहती है। न जाने कितनी आशाओं को लेकर आई बहू को घर में गृह प्रवेश न करवाने पर भी बहू अपनी सास के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचती। अपनी सास के बारे में अच्छा सोचने वाली पत्नी को देखकर बाबू बहुत खुश हो रहा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये सब देखा था। अगले दिन बाबू सुबह उठकर आंखों को मसलते हुए बगल में दीपा को ढूंढ रहा था। दीपा के वहां न होने पर दीपा दीपा बुलाते हुए ढूंढ रहा था। इतने में दीपा की आवाज गाना गाते हुए सुनाई देती है। उस गाने के आवाज की तरफ आकर देखता है। दीपा भगवान के फोटो के सामने खड़े होकर प्रणाम करते हुए गाना गा रही थी। दीपा का गाना देवी के घर के सभी लोगों को सुनाई देता है। बाबू का छोटा भाई सोनू उस गाने को सुनकर अपनी माँ देवी के पास आकर, माँ ये गाना कौन गा रहा है? बहुत अच्छी आवाज है, चलो चलकर देखते हैं। उसकी बात सुनकर देवी को बहुत गुस्सा आता है। बस करो तुम, ये गाना गाने वाली कोयल या लता मंगेशकर नहीं है जो सुनकर ताली बजाओ। तो क्या हुआ माँ, उसकी आवाज अच्छी है, जाकर उनकी तारीफ करने में क्या बुराई है? सोमू के कहने पर देवी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। तुरंत ही, बस करो, तुम्हें जाना है तो तुम जाकर बोलो। क्या हुआ है माँ को सोच रहा था। उतने में उसके पिता मोहन आता है। क्यों, क्या हुआ? माँ को कुछ हुआ है शायद, हमेशा डांटती रहती है। चलो क्या हुआ दिखाता हूँ। क्या पिताजी, क्या दिखाओगे? गाना गाने वाली कौन है सोच रहे हो ना? कौन है?
वो तुम्हारे भैया की पत्नी है, तुम्हारी भाभी, मेरी बहू। भैया ने शादी कर ली क्या? कब? मुझे क्यों नहीं बताया? पैदा करने वाले हमको ही नहीं पता, तुम्हें क्या बताएंगे? ऐसा क्यों पिताजी? ये बड़ी कहानी है, चलो चलते हैं। बोलते हुए दोनों वहां से बाबू के घर आते हैं। दीपा तभी अपनी पूजा पूरी करके पति बाबू को आरती दे रही थी। उतने में दोनों सोनू और मोहन वहां आकर देखते हैं। हमें भी आरती दे दो बेटी, बोलता है मोहन। दीपा आश्चर्य और खुश दोनों होकर देख रही थी, जो देखकर सोमू, ये क्या भाभी, ऐसे क्यों देख रही हो तुम? बोलता है। दीपा खुश हो रही थी, अपने पति की ओर देखते हुए रोने लगी, जो देखकर बाबू इशारों में आरती देने को कहता है। दीपा उनको आरती देती है। उसके बाद, बैठिए ससुर जी, चाय लाती हूँ। चाय किस लिए? जाकर नाश्ता लेकर आओ। बोलते हुए वहां से चली जाती है। इस तरह ससुर और देवर को दीपा पसंद आ जाती है, क्योंकि उन लोगों के लिए इंसान अहम है, न कि उनका रंग। दीपा उन दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाती है। पिता और बेटे तीनों मिलकर डाइनिंग टेबल के पास बैठ गए। दीपा उन तीनों को परोस रही थी। तुम्हारी सास की बातों को मन पर मत लेना बेटी, वो ऐसे दिखाई देती है पर मन की बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं ससुर जी, सासू माँ ने ही तो कहा है, बोलने दो। मेरे लिए ऐसी बातें नई नहीं है, सिर्फ बोलने वाले नए हैं। सुन सुन कर पक गई हूँ, मुझे अब इन बातों का बुरा नहीं लगता। आप नाश्ता करिए ससुर जी। कहते हुए रोने लगी। मोहन नाश्ता करने की सोचते हुए आंगन की तरफ देखता है। आंगन में देवी खड़े होकर गुस्से से देख रही थी, जो देखकर मोहन शॉक हो जाता है। हाथों में लिए हुए निवाले को प्लेट में रखकर वैसे ही देखने लगता है, जो देखकर सभी लोग आंगन की तरफ देखने लगते हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रुक क्यों गए? खाओ। वो देवी बहू बोल रहा था। इतने में देवी बहुत गुस्से में, अगली बार बहू बोलोगे तो देख लेना, मेरे घर में काम करने वाले के लायक भी नहीं है ये कैसी मेरी बहू होगी? छी। देवी के बातों को सुनकर दीपा रो रही थी। माँ, तुम मानो या न मानो, ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी बहू, ये सच है। ये सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनी है, मेरी और इस घर की बहू नहीं बनी और ना ही बनेगी। इतनी जिद क्यों देवी? अपने बेटे ने इससे प्रेम करके शादी की है, हमें इसकी मर्जी को इज्जत देनी चाहिए। अगर उसने इस माँ की इज्जत की होती तो मैं भी उसके प्रेम की इज्जत करती। ऐसी बात नहीं है देवी, कहते हैं। देवी गुस्से में, अच्छा तो अब आप भी इनके साथ मिल गए, ठीक है यही रहो। बोलकर जा रही थी। रुको, हम लोग भी आते हैं। माँ, मैं भी आता हूँ, रुको। बोलते हुए बाप बेटे दोनों उठकर वहाँ से चल पड़ते हैं। ये सब देखकर दीपा रोने लगती है। बाबू दीपा को समझाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे भूख लग रही है, परोसो, तुम भी मेरे पास बैठो, दोनों मिलकर खाएंगे। बोलते हुए दीपा को बिठाता है। इस तरह देवी से डरते हुए मोहन और सोमू उसके सामने दीपा से बात नहीं करते थे। दिन गुजरते गए। एक दिन देवी हॉल में बैठकर पेपर पढ़ रही होती है। उसकी सहेली सरोजा उसे फोन करती है। देवी फोन लिफ्ट करके, हेलो, हाँ सरोजा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक ही हूँ। बहुत दिनों के बाद कैसे फोन किया, कुछ खबरें है क्या? मेरे पास कौन सी खबर होगी, तुम्हारे पास ही है, तुम ही बताओ। मेरे पास क्या होगा? मेरे पास क्या होगा कह रही हो? सुना है बड़े ने शादी कर ली है। सरोजा की बात सुनकर देवी हैरान हो जाती है और साइलेंट हो जाती है। बहू कैसी है, अच्छी तो है ना? सरोजा बोल रही थी कि देवी घबराकर, तुम्हें किसने बताया मेरे बेटे ने शादी की है कहकर? और कौन? आज के न्यूज़पेपर में दोनों की फोटो है। बोलती है, जो सुनकर देवी फिर से शॉक हो जाती है। क्या पेपर में न्यूज?
पेपर में आया है क्या? पेपर में ही इस खबर को पढ़कर महिला मंडली वाले कल तुम्हारे घर आकर बेटे की लव मैरिज को स्वीकार करने वाली माँ के रूप में तुम्हारा सम्मान करने वाले हैं और नई दंपत्ति को आशीर्वाद देने का प्लान है उनका। कल उनके साथ मैं भी आऊंगी। सरोजा की बातों को सुनकर देवी का दिल बैठ गया और आंखें खुली की खुली रह गई। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए।